हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। तो आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फार्मूला आता है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या था? पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अगर गुणनफल करते हैं तो क्या आता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यही था। जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। मान लो संख्या दे रखी है 12, दो संख्या दे रखी है 12 और 60। ठीक है दोस्तों, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 12, 12 से डिवाइड होगा, 12 पंचे 60, तो एचसीएफ 12 आ जाएगा। और एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। अब यहाँ पे आप पुट करके पहले देख लो ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं। पहली संख्या क्या हमारी 12 है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या हमारी 60 है, तो 12 गुणे 60 बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना है? 60 है, इंटू एचसीएफ कितना है? 12। देखिए बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएगी? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या के एचसीएफ कितना है? 12, यानी पहली संख्या में भी एचसीएफ होगा और दूसरी संख्या में भी एचसीएफ होगा। ठीक है, तभी तो एचसीएफ कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? अगर एचसीएफ ए है तो एच इंटू ए लिख सकते हैं पहली संख्या को, क्योंकि एचसीएफ तो होगा ही होगा उसमें, इंटू दूसरी संख्या को क्या लिख सकते हैं? एच इंटू बी, उसमें भी एचसीएफ होगा और कुछ फैक्टर होगा उसका। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएगी? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इसी फार्मूले को अपडेट किया गया है रेशियो के मेथड में। अगर दो संख्या का रेशियो दिया रहेगा तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या में भी एचसीएफ होगा, मैंने एच मान लिया, और उसका मल्टीपल होगा। दूसरी संख्या में भी क्या होगा? एचसीएफ होगा ही होगा और उसका मल्टीपल होगा, गुणे बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ से एक एच कट जाएगा यानी एक एचसीएफ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए इंटू बी, यानी संख्या का मल्टीपल। ये है ए, रेशियो, संख्या नहीं है। ए इंटू बी ये क्या है? रेशियो, यानी अनुपात है, संख्या का अनुपात। किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम और एचसीएफ यहाँ बचा हुआ है, यानी एलसीएम अपान एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से एक नया फार्मूला बनता है, ए गुणे बी बराबर एलसीएम अपान एचसीएफ, जहाँ पे ए और बी क्या है? ये अनुपात में, संख्या का क्या है? रेशियो, अनुपात। बात समझ में आ रही दोस्तों? दो संख्याओं का अगर अनुपात दे रखा है और उसका कुछ दे रखा है एलसीएम या एचसीएफ दे रखा है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात का मल्टीप्लाई कीजिए और एक मान रखिए, तुरंत निकल जाएगा। चलिए इसी मेथड पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं ताकि बात अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा मासा 8 हो तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा? ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इन्होंने पहले दे दिया है और एक चीज़ दी है, मासा दे रखा है। तो हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे। क्या करेंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ के, एल इंटू एच के बराबर होता है। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है कितना? 1280, और एलसीएम निकालना है, लेकिन एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना है? 8 है। तो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 एक कम 8, 4 बचा, 8 छक 48, 1 0, तो एलसीएम कितना आ गया? 160। ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इस फार्मूले का यूज करके हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा ये फार्मूले का किस तरह से इस्तेमाल करना हमें लोगों को। ठीक है, इसको नोट करिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या
ज्ञात करें। तो मासा तथा लासा दोनों, मासा और लासा दे रखा है, यानी एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, ठीक है। और एक संख्या 60 दे रखी है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही वाला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आई। तो पहली संख्या आप मान लो, इसमें पहली संख्या दे रखी है, दूसरी मान लो, ठीक है, 60 है, कोई एक संख्या मान लो, दूसरी मिल जाएगी, बराबर एलसीएम देखिए, लासा कितना दे रखा है 300 और मासा कितना दे रखा है 15, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए 15 से काटिए, 15 चौका 60, ठीक है, 4 से काटिए, 4 7 28, 4 पंचे 20, यानी संख्या क्या आ गई पहली 75, ठीक है। एक 60 है, दूसरी कितनी आ जाएगी 75। तो ऑप्शन कौन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये बहुत सिंपल है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं दे रखी हैं 28 और 42, लासा और मासा का अनुपात बताना है, ठीक है। तो 28 और 42 सबसे पहले क्या निकालो आप, एचसीएफ निकाल लो, उसके बाद हम एलसीएम निकाल लेंगे और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 7 से टेबल जाएगा, 7 चौक 28, 7 छक 42, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, यहाँ तक क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ आ गया 7 दूना 14, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अभी 2 से टेबल जाएगा, 3 से जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा, 14 दूना 28, 28 गुणे 3, ये हो गया एलसीएम, ठीक। अनुपात किसका पूछा जा रहा है, लासा और मासा का, यानी पहले लासा यानी पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। एलसीएम कितना है 28 गुणे 3, यही एलसीएम। एचसीएफ क्या आया था 14, 14 दूना 28, 3 दूना 6, यानी 6:1, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही। मैंने इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे कटने ही वाला था, तो मल्टीप्लाई करके और कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ऐसे ही छोड़ दिया करो क्योंकि यहाँ पे डिवाइड तो वैसे भी होना है, कैंसिल तो वैसे भी होना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन, लासा और मासा का अनुपात निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 54 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी ये जो मैंने बताया था फार्मूला a इंटू बी इजकल टू एलसीएम अपान एचसीएफ, वो वाला फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें दे रखा है संख्याओं का अनुपात। वहाँ पे a इंटू बी क्या था, संख्याओं का क्या था, अनुपात में था, यानी अनुपात, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल बराबर क्या था, एलसीएम अपान एचसीएफ, यही बताया था फार्मूला मैंने, ठीक है। तो यहाँ अनुपात क्या दे रखा है 2 और 3, तो 2 गुणे 3 बराबर, और एलसीएम दे रखा है 54, लासा दे रखा है 54, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो, है ना। देखिए 3 दूना 6, 6 9 54, तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 9। अब एचसीएफ जब 9 आ गया है तो आप संख्याएं बता सकते हैं, है ना। और उनका क्या पूछा गया है, संख्याओं का योग पूछा गया है। तो एक तरीका है तो पहले संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका है कि संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है ना 2:3, इन्हीं को जोड़ करके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लो। तो ज़्यादा आसान तरीका यही है, 3 और 2 5, 5 गुणे एचसीएफ क्या है 9, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 45, ठीक है दोस्तों। कितना आएगा 45, ऑप्शन सी। समझ में आया। आप संख्या निकालते पहले 9 गुणे 2 18, 9 3 27, फिर जोड़ते तब 45 आता। तो अनुपात को ही जोड़ लो और डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर लो एचसीएफ से, संख्याओं का योग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या, आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं फिर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, पिछला क्वेश्चन जैसे था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, संख्याओं का योग नहीं करना है। देखिए यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लासा 120 है तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्या वहाँ भी निकालनी थी, यहाँ भी सेम फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला क्या था, दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के रेशियो के बराबर होता है, ये फार्मूला था। अब यहाँ पे अनुपात क्या दे रखा है 4 और 5, तो 4 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है 120, तो यहाँ से हम एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे या 5 चौक 20 डायरेक्ट काट लो, 1 0 कट जाएगा, 6 बार जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 6,
अब HCF 6 आ गया है और अनुपात हमारा क्या है 4:5 है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, HCF से आप मल्टीप्लाई कर दोगे वही संख्या हो जाएगी। पहली संख्या क्या हो जाएगी 6 × 4, 6 × 4 क्या आ गया 24। दूसरी संख्या 6 × 5 यानी क्या हो जाएगा 30। तो 24 और 30 ये आंसर होगा हमारा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन अनुपात से रिलेटेड, यानी पहले संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा और क्वेश्चन लगाते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट करिए इसको। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 4107 है, यदि उनका मासा 37 है तो बड़ी संख्या क्या है। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें गुणनफल दे रखा है संख्याओं का, अनुपात नहीं दे रखा है। जब गुणनफल दे रखा है संख्याओं का तब हम लोग लगाएंगे गुणनफल वाला रूल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या था LCM × HCF, ये लगाएंगे फार्मूला। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना 4107 और क्या दे रखा मासा दे रखा है, यानी HCF दे रखा है, LCM नहीं दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे LCM निकाल लेंगे। आप 37 से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो क्या आ जाएगा 4107 का आप 37 से डिवाइड करो, 37 एकम 37 यानी एक बार जाएगा तो एक सब में 4 बचा, फिर एक बार जाएगा तो एक ही में 2 11 है और कहीं है नहीं, तो ऑप्शन बी। ठीक है, 111 इसका आंसर आएगा, यानी LCM आ जाएगा 111। बात समझ में आ रही, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है LCM और HCF के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, और भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ जाके देखें, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताया है। HCF निकालने का तरीका आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंस मेथड से। बड़ा से बड़ा नंबर आप डिफरेंस करके 2 सेकंड 3 सेकंड में आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।